नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24 और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भोपाल स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भोपाल स्थित नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उन्नत रियोलिटिक थ्रोम्बेक्टोमी तकनीक से उपचार सुविधा प्रारंभ की गई है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी तरह की पहली आधुनिक तकनीक है जो जटिल रक्त के थक्कों के इलाज में कारगर साबित होगी। अस्पताल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चीफ इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अगम्य सक्सेना और डायरेक्टर और क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर सर्वेश मिश्रा ने बताया कि ये प्रणाली फार्माको मैकेनिकल तकनीक पर आधारित है। इसमें दवा और मैकेनिकल प्रक्रिया के संयोजन से शरीर के प्रभावित हिस्सों में बने थक्कों को हटाया जाता है और रक्त प्रवाह को शीघ्र बहाल किया जाता है। डॉक्टर सक्सेना ने जानकारी दी कि इस तकनीक के माध्यम से हाथ, पैर, पेट, डायलिसिस, फिस्टुला सहित शरीर के विभिन्न अंगों में बने रक्त के थक्कों को बिना बड़ी सर्जरी से हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में बड़े चीरे की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक छोटी सी सुई के माध्यम से धमनी के रास्ते प्रभावित हिस्से तक पहुंचकर थक्का निकल जाता है। कई मामलों में बिना बेहोशी के भी उपचार संभव है। मैं डॉक्टर अगम्य सक्सेना हूँ, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट नोबल अस्पताल से। मैं डॉक्टर सर्वेश मिश्रा, क्रिटिकल केयर इंटेंसिविस्ट। पहले आप बता दो। अच्छा सर, ये जो सुविधा है लगभग कितने समय हो गए इसको चालू हुए? जी, तो ये सुविधा हमने 2023 में पहली बार परफॉर्म करी थी और ये अपनी तरह की पहली प्रक्रिया थी जो पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में की गई थी सन 2023 में। तब से अभी तक हम करीब 125 मरीज़ों को इस प्रक्रिया के द्वारा ठीक कर चुके हैं, करीब 125 मरीज़ों को। और अब अभी तक तो ये मशीन रेंटल बेसिस पर हमारे पास आती थी, पर अब ये मशीन नोबल अस्पताल में उपकरण की खरीदी की जा चुकी है, जिसके बाद ये मशीन 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेगी। जिसका फ़ायदा ये है कि थक्का जमे हुए मरीज़ों को हमें क्षण भर भी इंतज़ार नहीं कराना पड़ेगा कि भाई मशीन अभी आ रही है, थोड़ा रुकिए, हम थक्का निकाल रहे हैं, अभी ये करेंगे वो करेंगे। तो अब नोबल अस्पताल पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा अस्पताल होगा, हम सरकारी निजी अस्पताल सभी को मिलाकर भी देखें तो भी पहला ऐसा अस्पताल होगा जहां पर ये मशीन होगी। शरीर का कौन सा अंग है जिसमें ये मशीन काम करती है? जी, तो जैसा मैंने अभी पिछली बातचीत में भी बताया कि हाथ पैर की नसें, चाहे वो आर्टरीज हों चाहे वो वेन्स हों, पेट की नसें, आंतों की नसें कई बार ब्लॉक हो जाती हैं, तो हमने आंतों की नसों से भी इस मशीन के द्वारा थक्के निकाले हैं। और डायलिसिस फिस्चुला के जो मरीज़ होते हैं जो अपना रेगुलर डायलिसिस कराते हैं और जिनकी नसों में थक्का जम जाता है समय के साथ, ऐसे मरीज़ों को भी हम इस प्रक्रिया के द्वारा थक्का निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, कोई चीरा टाँका नहीं लगता है और एक 2 से 3 मिलीमीटर की छेद के थ्रू, मतलब 2 से 3 मिलीमीटर का छेद तो शायद 5 दिन बाद दिखता भी नहीं है कि कहाँ सुई लगाई गई थी, उसके थ्रू हम पूरे थक्के को खींच के बाहर निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आयुष्मान सुविधा। सर बात सर्वेश मिश्रा, नोबल हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर डॉक्टर हूँ। हाँ, जैसा आपने पूछा, ये मशीन का इलाज, स्पेशलाइज्ड इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क किया जाता है। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो अवेलेबल है हमारे यहाँ पे, एंड निःशुल्क इसका इलाज आयुष्मान के तहत किया जाता है, आयुष्मान योजना के तहत। इस बीमारी के लिए कितने दिन एडमिट होना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, डिपेंड करता है कि आपका जो खून का थक्का जमा है वो किस नस में जमा है, किस अंग की नस में जमा है, आर्टरी में जमा हुआ है या वेन में जमा हुआ है या डायलिसिस के फिस्चुला में जमा हुआ है। जैसे कि हमारे एक मरीज़ हमारे साथ भी हैं, उनकी आर्टरी में खून का थक्का जमा था, जिसके कारण उनके पैर में रक्त का प्रवास धीमा हो गया था और इनफैक्ट कम होकर बंद हो चुका था। तो उनका हमने इमीडिएट बेसिस पे वो निकाला था, तो उनका डिस्चार्ज हमने प्रोसीजर के बाद 3 दिन में कर दिया था। इसके लक्षण क्या है? थक्का जम गया, कैसे पता चलेगा? जिस जगह पे थक्का जम रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। अगर आर्टरी में थक्का जम रहा है तो जिस अंग की आर्टरी है उस अंग में दर्द, जैसे अगर हाथ का है तो हाथ का कलर बदलना, हाथ में सुन्नपन आना, हाथ का ठंडा पड़ना, हाथ की नाड़ी फील ना होना, ये सब अक्यूट सिम्टम हो सकते हैं। इसके अलावा अगर डीप वेन में अगर थक्का जम रहा है, जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, तो उसके सिम्टम बेशक थोड़ा लेट प्रेजेंट होते हैं, विद इन 4 डेज़ 5 डेज़। तो उसमें पैर में सूजन, थोड़ा सा दर्द, क्रैम्प, ये सब ज़्यादा दिखता है। सर, इस मशीन के माध्यम से मशीन को जल्दी रिकवर करने के चांसेस?
जी इस मशीन का मतलब मशीन पेशेंट को जल्दी रिकवर करने का हाँ बिल्कुल। तो ये मशीन जो है जैसा मैंने बताया लेटेस्ट है। इस तकनीक के पहले हमें चीरा फाड़ी का ऑपरेशन पे निर्भर रहना पड़ता था, जिसमें लंबा चीरा पड़ता था, टाँके पड़ते थे, इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा रहता था, लॉन्ग टाइम बेड रेस्ट पे पेशेंट को रहना पड़ता था और खून बहने के भी चांसेस ज़्यादा रहते थे। उसमें बेशक लंबे टाइम तक हॉस्पिटलाइजेशन, लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक्स ये सब देनी पड़ती थी। अब क्योंकि चीरा फाड़ी नहीं है, टाँका नहीं लगना है, तो 2 से 3 दिन में हम लोग इसमें सेफली डिस्चार्ज कर सकते हैं। खर्चे की पहले कितना खर्चा होता था और अब आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम राहुल अग्रवाल है और मैं नोबल मरीज़ का पेशेंट हूँ। क्या लास्ट डिसीज़ हुए थे आपको आप एक्चुअली मेरे को क्या हुआ 21 जैन नाइट को ना मेरे को पाँव में बहुत सीवियर पेन हो गया था और जिसके कारण मुझे नोबल हॉस्पिटल में जाना पड़ा। वो दर्द असहनीय था और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके कारण मैं नोबल हॉस्पिटल में गया था। फिर वहाँ जाके सारी प्रक्रिया मेरे को पता चली कि ये प्रॉब्लम हुई है और मेरा वहाँ पे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही मतलब जल्दी ट्रीटमेंट किया गया और बहुत ही सुंदर तरीके से मेरे को मतलब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया गया। भगवान ने साक्षात समय का पूरा बचाव है, मतलब कोई समय ज़्यादा नहीं लेते हुए एकदम फास्ट एक्ट किया गया और बिल्कुल फास्ट ट्रीटमेंट हुआ और बिना समय, बिना देरी, बिना कोई टाइम, क्योंकि मैं तो लेट नाइट को मेरे को पेन हुआ था, ऑलमोस्ट 11:30-12 ओ क्लॉक था और मिड नाइट को ही सर आए और इमीडिएटली मेरा ट्रीटमेंट किया और उसी दौरान 2 से 3 घंटे के दौरान मेरा पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से हो गया। कैसा लग रहा है आपको जहाँ पर दर्द था? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। एक बार तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था कि क्या पता मैं आगे इस पाँव से चल पाऊँगा कि नहीं चल पाऊँगा, ये पाँव कट जाएगा, लेकिन सर ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया और आज मैं अपने पैरों पे चल पा रहा हूँ। थैंक यू।